हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरे पास अभी एक किताब और आ गई है। ये बुक तो बहुत पुरानी है, मेरे पास पढ़ी नहीं है शायद मैंने ढंग से। तो मैं आपके साथ पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण किताब ये है, जैसे हरिनाम जप की महिमा। इनको बार बार पढ़ना चाहिए, बार 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 बार। अगर किसी को जप अच्छा करना है तो उसको बार बार ये पढ़ना चाहिए। इसमें एक चैप्टर ही है, मुझे पता नहीं क्या लिखा है, डोंट नो। उसका पहले पढ़ा होगा, अभी ध्यान नहीं है। अच्छा जप कैसे करें। यदि भी किसी भी प्रकार से हरे कृष्ण का जप अथवा कीर्तन करने से हमें लाभ होता है, परंतु हमारे आचार्यगण ऐसे विधियां बताते हैं जो जप की गुणवत्ता को सुधारने तथा शीघ्र उसका फल प्राप्त करने के लिए सहायक हैं। हम जितना अधिक जप करेंगे हमारे लिए निम्नांकित नियमों का पालन उतना ही सरल हो जाएगा। निम्नांकित, ओके। क्योंकि जप करने से हमें आध्यात्मिक बल तथा उच्च रस दोनों की प्राप्ति होती है। जब साधक जप द्वारा आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने लगता है तो उस समय आध्यात्मिक प्रगति में बाधक बुरी आदतों को त्यागना सरल हो जाता है। तो हमारा जो आंदोलन है उसका आधार है जप और कीर्तन। यहाँ पे लिखा है जब साधक जप द्वारा आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने लगता है तो बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कुछ सुख मिलना चाहिए हमें। आध्यात्मिक सुख वो जप से मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जप करना, एक पॉइंट आया। तो ये नियम बता रहे थे, निम्नांकित नियम। ये नीचे नंबर 1 है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हमारे अंदर स्वतः ही इन 4 नियमों का पालन करने की इच्छा होगी। ये भी नहीं आया। मांसाहार निषेध, अंडा मांस लहसुन प्याज इत्यादि। नशा निषेध, चाय कॉफी भी। जुआ निषेध, अवैध शारीरिक संग, पति पत्नी के अतिरिक्त अन्यों के साथ संग अथवा कृष्णा भावना भावित संतान करने के उद्देश्य से नहीं किया गया संभोग, ये अवैध संबंध में आता है। ये सब से हमारी व्यक्ति होगी। उपर्युक्त 4 नियमों का उल्लंघन आध्यात्मिक प्रगति को कठिन बना देता है, क्योंकि ये 4 कार्य व्यक्ति की भौतिक आसक्ति को बढ़ाते हैं। इसलिए जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को स्वीकार किया है उन्हें इसका त्याग कर देना चाहिए। परंतु जप इतना शक्तिशाली है कि व्यक्ति किसी भी अवस्था में क्यों न हो, यदि वह जप आरंभ करता है तो यह जप इन नियमों के पालन में उसकी सहायता करता है। इसलिए अगर आप हमने सुना है हिजोनेस भक्ति, हिजोनेस गोपाल कृष्ण महाराज, वो भक्त लोग जब भी कोई समस्या बताते हैं तो यही पूछते हैं आपका जप कैसे चल रहा है। वो जप पे ही ध्यान बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि सावधानी पूर्वक जप करो, ध्यान से जप करिए, जप से ही सब कुछ होता है। साधक को नियमित रूप से वैदिक ग्रंथों, विशेषतः भगवद गीता, वो नियम आया था, नियम क्या था, पहला तो जप आ गया मतलब, और अब सेकंड नंबर लगाए। पहला पॉइंट आ गया कि इनको छोड़ो 4 चीज़ों को और जप ज़्यादा करो। सेकंड, साधक को नियमित रूप से वैदिक ग्रंथों, विशेषतः भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए। यदि कोई भगवान की अद्भुत दिव्य लीलाओं का केवल श्रवण करता है तो उसके हृदय से यह धूल साफ हो जाएगी जो अनादिकाल से भौतिक संसार का संग करने से जम चुकी है। श्री कृष्ण और आध्यात्मिक जगत, जहाँ वे अपने अंतरंग भक्तों के साथ नित्य लीलाएं करते हैं,
इनके विषय में सुनने से व्यक्ति को आत्मा के स्वभाव तथा सच्चे आध्यात्मिक कार्यों के साथ साथ इस भौतिक संसार से मुक्त होने की विधि का भी पूरा ज्ञान हो जाएगा। इनके विषय में सुनने से व्यक्ति को आत्मा के स्वभाव तथा सच्चे आध्यात्मिक कार्यों के साथ साथ इस भौतिक संसार से मुक्त होने की विधि का भी पूरा ज्ञान हो जाएगा। इस संसार से कैसे निकलना है इसका भी आपको ज्ञान हो जाएगा, तभी तो आप गुरु बनोगे, दूसरों को निकाल सकते हो। तीसरा, सांसारिक दूषण से और अधिक सुरक्षा के लिए हमें चाहिए कि केवल भगवान को भोग लगाया हुआ शाकाहारी भोजन ही खाएं। जब हम दूसरे जीवों की हत्या करते हैं, मतलब पौधों की भी, तो हमें उसके पाप फलों को भोगना पड़ता है। परंतु गीता में भगवान कहते हैं कि यदि हम शाकाहारी भोजन का पहले भगवान को भोग लगाते हैं तो वे उन पाप फलों को नष्ट कर देंगे। तीसरा पॉइंट आया मतलब भोग लगाने का। सेकंड पॉइंट दिया था कि हमें इनका अध्ययन करना हो किताबों का। चौथा पॉइंट, हमें अपने समस्त कार्यों के फलों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। अब ये पॉइंट आ गया, जो लोग जॉब करते हैं उनको धन दान करना पड़ेगा। हमें अपने समस्त कार्यों के फलों को, कार्यों कर उसका फल को भगवान को समर्पित करना चाहिए। जब हम स्वयं अपने सुख के लिए कार्य करते हैं तो हमें उनके कर्म फलों को भोगना पड़ेगा, परंतु यदि हम उन कार्यों को भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे तो फिर हमें उनकी प्रतिक्रियाओं को नहीं भोगना होगा। भगवान के सेवार्थ किए गए कर्म न केवल भौतिक कर्म फलों से मुक्त होते हैं, अपितु वे कृष्ण प्रेम को भी जागृत करते हैं। तो हमें जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करने होंगे, इसलिए वही कर्म करने होंगे जो शास्त्र में दिए गए हैं, और उनका जो फल भी मिलेगा, हमें जो भी फल आएगा वो भगवान को देना होगा। नहीं तो फिर उनके फलों को हमें खुद ही भोगना पड़ेगा, जो भी पाप पुण्य हो रहे हैं इसमें कर्म करते हो। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में गंभीर साधक को अन्य भक्तों का अधिक से अधिक संग का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं अकेले अकेले ही, संग का बात आ गई। हम संग से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना इसी उद्देश्य से की है, जिससे भगवान की भक्ति करने के इच्छुक साधक अपने समान अन्य भक्तों की संगति का लाभ उठा सकें। आगे, समय के साथ साथ गंभीर साधक प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेने की इच्छा करते हैं। वैदिक शास्त्रों में दीक्षा का प्रावधान है, क्योंकि इससे हरे कृष्ण के जप तथा मूल आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने में अतिशय सहायता प्राप्त होती है। अब यहाँ पे लिखा है दीक्षा करने से हमें सहायता प्राप्त होती है। अगर हमें लगता है मैं नया कोई फर्क पड़ा है तो हमारी गलती है वो, क्योंकि इससे हरे कृष्ण के जप तथा मूल आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने में अति से लिखा है बहुत ज्यादा सहायता प्राप्त होती है दीक्षा के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में ऐसे अनेक प्रमाणिक गुरु हैं जो भगवत भावना भावित होने का प्रयत्न करने वाले साधक की सहायता सदैव तत्पर रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद का निर्देश है कि दीक्षा लेने के इच्छुक भक्त की को उपर्युक्त 4 नियमों का पालन तथा प्रतिदिन माला पर 16 मालाओं का जप अनिवार्य है। 500 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में अवतरित श्री कृष्ण के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिदिन नियत संख्या में नाम जप का निर्देश दिया है। प्रतिदिन ध्यान पूर्वक 16 माला के जप से शिष्य को सदैव श्री कृष्ण के स्मरण में सहायता मिलती है। 16 माल, ओहो ये क्या हुआ, जूम चला गया। और वास्तव में ही कृष्ण भावना अमृत का यही सार है, सदैव श्री कृष्ण का सिमरण करना और उन्हें कभी ना भूलना। और इस स्थिति को बनाए रखने के लिए जप सबसे सरल मार्ग है, क्योंकि मंत्र की
दिव्य शक्ति से आप सदैव भगवान और अपने मूल आध्यात्मिक स्वभाव के संपर्क में रहेंगे। इसलिए जो भी समस्या आती है, जैसे महाराज ने बता रहा था, हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज हमेशा कहते हैं कि आपका जप ठीक नहीं है। जो भी समस्या उनके पास लेके जाते हैं, उनका पहला पॉइंट ये रहता है कि आपका जप कैसे चल रहा है। जब जप हम ध्यान से नहीं करते हैं, जप करते करते बातें करते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं, इधर-उधर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सब कुछ चल रहा है पहले, तो वो जप गंदा जप माना जाता है, वो अपराध होता है जप में, और उसी के कारण समस्याएँ आती हैं, उससे भोग भावना बढ़ सकती है। अपराध अगर हम जानबूझ के करते हैं, जैसे परवाह नहीं कर रहे, हमें पता है ध्यानपूर्वक जप करना है, तो उससे क्या होगा, हमारी गंदी चीज़ें बढ़ेंगी, दुःख बढ़ेंगे उससे, सच बात है ये। और भक्ति भी खराब हो सकती है अगर आप भोग भावना से जप कर रहे हैं जानबूझ के। भगवान की आनंद, और अगर हम ध्यानपूर्वक जप करते हैं और प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास सभी अपराधों से बचने का, तो वो अपराध में नहीं आता है। भगवान की आनंद प्रदायिनी शक्ति सहित उनकी असंख्य आध्यात्मिक शक्तियाँ उनके नामों में निहित हैं। भगवान की आनंद प्रदायिनी शक्ति सहित उनकी असंख्य आध्यात्मिक शक्तियाँ उनके नामों में निहित हैं। इसलिए नाम जप द्वारा आप एक ऐसा सुख प्राप्त करते हैं जो किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक गुना होता है। और आप जितना अधिक हरे कृष्ण का जप करते हैं, उतने अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। इसका मतलब हम लोग प्रसन्न नहीं रहते हैं, उत्साहित नहीं रहते हैं, तो हमारा नाम ही जप ठीक नहीं है, ऐसे एक पॉइंट निकल का है, राइट? तो अच्छा जप करने में हमें एक तो पॉइंट मिला इसमें कि प्रतिदिन हमें ग्रंथों का अध्ययन करना होगा, सेकंड पॉइंट था ये। और पहला पॉइंट था कि हमें 4 नियमों का पालन करना होगा। अगर 4 नियम पालन नहीं करेंगे, तो नाम जप कैसे अच्छा होगा। और फिर हमेशा ही प्रसाद पाना है। कुछ लोग बाहर का भी खाते हैं, उनका नाम खराब हो जाएगा बिल्कुल, और उनके दिन में दुःख आ जाएँगे। और चौथा, हमें अपना जो कर्म कर रहे हैं हम, वो सब उसका फल भगवान की सेवा में लगाना होगा। ओके, 5वां क्या था? 5वां क्या था? संग करना, भक्तों का संग करना होगा। ये 5 चीज़ आई, संग भी आ गया इसमें और स्वाध्याय भी आ गया, बाकी सब। जप कैसे करें? ओके, एक चीज़ और पढ़ता हूँ बस, उसके बाद मैं इसको विराम दूँगा। सर्वोच्च लाभ है भगवत प्रेम। ओके, कीर्तन के लाभ बताया, एक चैप्टर है इसमें, कीर्तन के लाभ क्या हैं। कर्म से मुक्ति मिलती है, पुनर्जन्म से मुक्ति होती है, सच्चे सुख की प्राप्ति, ऐसे टाइटल है। आत्मा का ज्ञान, मन की शांति, कीर्तन के लाभ। हरि हरि बोल। ये क्या है? हम उनकी ध्यान पद्धतियों से शायद कुछ सीख सकते हैं। हर कोई जानता है कि सुखी जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है। संतुलित आहार, उचित व्यायाम और पर्याप्त आराम शरीर को तंदुरुस्त रखने का सरल रहस्य है। अच्छा है। संतुलित आहार, उचित व्यायाम और पर्याप्त आराम, युक्त विहारस्य, युक्त आहार विहारस्य, वो श्लोक आ गया। शरीर की इन आवश्यकताओं की उपेक्षा होने पर शरीर दुर्बल बन जाता है और उसकी प्रतिकारक शक्ति क्षीण हो जाती है। प्रतिकारक शक्ति मतलब इम्यूनिटी पावर। संक्रमणों के आक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और हम बीमार होने लगते हैं। इसी प्रकार हमारी आंतरिक आत्मा को भी पोषण की आवश्यकता है। यद्यपि यह शरीर के पोषण से अधिक महत्वपूर्ण है, अधिकांश लोग इसकी परवाह नहीं करते। आध्यात्मिक स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की उपेक्षा करने पर
चिंता, घृणा, अकेलापन, भेदभाव, लोभ, बोरियत, ईर्ष्या और क्रोध जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियां हमारी चेतना में घर बनाने लगती हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, हम आध्यात्मिक रूप से कमजोर हैं। आत्मा के इन संक्रामक रोगों से बचाने के लिए हमें अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण और आंतरिक विकास के उस कार्यक्रम का पालन करना होगा जिसकी वैदिक ग्रंथों में संतुति की गई है। यह कार्यक्रम आध्यात्मिक बल तथा स्पष्ट विचारों पर आधारित होता है। हम सब में पहले से ही पूर्ण मानसिक एवं आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक अलौकिक शक्ति है। बस हमें किसी प्रमाणिक पद्धति द्वारा उस आच्छादित शक्ति को उजागर करना है। वैदिक शास्त्र बताते हैं कि ऐसी अनेक पद्धतियों में से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन तथा जप सर्वाधिक शक्तिशाली एवं लाभकारी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई चिंता, घृणा, अकेलापन, भेदभाव, लोभ, बोरियत, ईर्ष्या और क्रोध जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियां ना रहें, तो बता रहे हैं दो चीज, जप और कीर्तन। भगवद गीता की अपनी टीका में श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण मंत्र के आरंभिक परिणाम का उल्लेख करते हैं। भगवद गीता से पढ़ रहा हूँ। हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि जैसे ही कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन आरंभ करता है, कुछ ही समय में वह एक अलौकिक सुख का अनुभव करने लगता है। कुछ ही समय में, इसका मतलब हम थोड़ा कम देर करते हैं, तब रुक के करते हैं, लगातार करते हैं, थोड़ी देर में आपको अलौकिक सुख का अनुभव होगा और शीघ्र ही संसारिक दूषणों से मुक्त हो जाता है। रूपा जी लिखते हैं इस गीता में। जप अथवा कीर्तन की आरंभिक अवस्था में साधक स्वच्छ चेतना, शांत मन तथा अवांछित इच्छाओं और आदतों से राहत का अनुभव करता है। आरंभिक अवस्था होता है स्वच्छ चेतना, शांत मन तथा अवांछित इच्छाओं और आदतों से राहत का अनुभव करता है। कल मुझे कोई भक्त बता रहे थे ऐसे कि ऐसे लगता है प्रभु जैसे बिल्कुल आनंद में जी रहे हैं, कोई चिंता भय कलेश नहीं है, कुछ भी। नाम लेते लेते सोते हैं, नाम लेते लेते उठ जाते हैं, सारे दिन ऐसे ऐसे मुझे कोई डिवोटी कह रहे थे। तो ये तो प्रभाव है ना, जो सीधा भक्ति कर रहे हैं, फालतू में मतलब नहीं है, वो आनंद ले रहे हैं। जैसे जैसे उसे जप में अधिक साक्षात्कार प्राप्त होते हैं, वह अपनी आत्मा के आध्यात्मिक स्वरूप का अनुभव भी करने लगता है। जैसे जैसे उसे जप में अधिक साक्षात्कार प्राप्त होता है, वह अपनी आत्मा के आध्यात्मिक स्वरूप का अनुभव भी करने लगता है। भगवद गीता के अनुसार ज्ञान प्रबोध की इस अवस्था का लक्षण है कि व्यक्ति शुद्ध मन से आत्मा को देखने लगता है और आत्मा में ही आनंद प्राप्त करता है। फिर उसको समझ में आता है कि जीवन का लक्ष्य केवल भक्ति है और कुछ नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन एवं शिक्षाओं पर आधारित श्री चैतन्य चरितमृत नामक ग्रंथ के सर्वोच्च लाभ का उल्लेख करता है। ये ग्रंथ मतलब क्या लिखा वहां पर, ग्रंथ से पढ़ रहा हूँ, चैतन्य चरितमृत से। कीर्तन के प्रभाव से कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है और भक्त दिव्य आनंद का आस्वादन करता है। अंततः वह श्री कृष्ण का संग प्राप्त करता है और उनकी भक्ति में सेवा में संलग्न होकर मानव स्वयं को प्रेम के महासागर में निमग्न कर लेता है। इन बातों में विश्वास करना चाहिए। विश्वास करने से विश्वास बढ़ता है। कीर्तन के प्रभाव से कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। कीर्तन के प्रभाव से लिखा साक्षात। और भक्त दिव्य आनंद का आस्वादन करता है और वो कृष्ण का संग प्राप्त कर लेता है
और स्वयं को प्रेम के महासागर में निमग्न कर लेता है। भक्तिमयी सेवा में संलग्न होकर सेवा की जाती है, भक्तिमयी, पूरा श्रद्धा के साथ। ये क्या हुआ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन के असंख्य लाभ हैं, असंख्य लिखा है। और सर्वोच्च लाभ क्या है? कृष्ण भक्ति एवं कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। यदि हम हरे कृष्ण मंत्र ध्यान की इस पद्धति को सुव्यवस्थित ढंग से जीवन में अपनाएंगे तो हम स्वयं इसके परिणाम देख पाएंगे। कीर्तन एक साधक के जीवन को किस प्रकार क्रमशः प्रभावित करता है, इसे समझने के लिए हमें यहाँ कुछ महत्वपूर्ण लाभों की अलग से चर्चा करेंगे। अब बता रहे हैं, सब टॉपिक आ रहे हैं फिर इसमें। कीर्तन के लाभ हैं, मन की शांति, पहला लाभ। आगे लिखे हैं टॉपिक है इसमें, आत्मा का ज्ञान होता है। मन की शांति चाहिए अगर तो कीर्तन करना होगा। और फिर लिखा है सच्चे सुख की प्राप्ति, है टॉपिक है इसमें आगे। फिर लिखा है कर्म से मुक्ति है, कर्म के जो हम झंझटों में फंसे हैं दिन रात, इनसे भी छुट्टी हमें कौन दिलाएगा? भगवान ही अंदर से प्रेरणा देंगे और व्यवस्था करेंगे कि हम ये कर्मियों की तरह, कर्मी एक तरह की गाली है, चलो प्रभुपाद हमारी परंपरा में चलती है, कर्मी बोलते हैं जो लोग काम करते रहते हैं। ये रोग है, कर्म रोग, इससे भी मुक्ति का लिखा है। और पुनर्जन्म से मुक्ति भी लिखा है। सर्वोच्च लाभ है भगवत प्रेम। ये सब टॉपिक हैं। समय हो गया क्या? 5 मिनट और हमारे पास। वेरी नाइस। सो मन की शांति मिलती है। देखिए, आरंभ में ध्यान का लक्ष्य मन को नियंत्रित करना होता है। सांसारिक स्थिति में हम सदैव अपने मन जनित विचारों तथा इच्छाओं के गुलाम होते हैं। हम कुछ सोचते हैं और तुरंत उसे कार्यान्वित करना चाहते हैं, परंतु भगवद गीता बताती है कि साधक को अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वोत्तम मित्र है, परंतु जो ऐसा नहीं कर पाता, यही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। सांसारिक विचारों से ग्रस्त मन इंद्रियों के माध्यम से सांसारिक वस्तुओं एवं संबंधों को भोगने का प्रयास करता है। उसके पास इंद्रिय भोग की अनगिनत योजनाएं होती हैं, अनगिनत। और सदैव बेचैन रहता हुआ वह निरंतर एक इंद्रिय भोग की वस्तु से दूसरे की ओर दौड़ता रहता है। इस प्रक्रिया में मन एक पेंडुलम की तरह बन जाता है, और जो उसके पास नहीं है उसकी लालसा तथा जो उसने खो दिया है उसके शोक, इन दोनों के बीच झूलता रहता है। इसलिए लोग उदास रहते हैं ना। उसका एक ही कारण है कि हम भक्ति नहीं कर रहे ढंग से, जप नहीं कर रहे, कीर्तन नहीं। भगवद गीता में श्री कृष्ण समझाते हैं, जो दिव्य चेतना में स्थित नहीं है न तो उसका मन नियंत्रित हो सकता है और न उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इसके बिना शांति की कोई भावना संभावना नहीं है। और शांति के बिना, सेकंड चैप्टर का श्लोक है, और शांति के बिना सुख कहाँ से संभव है। अभी हम अपने मन के नियंत्रण में हैं, परंतु हरे कृष्ण मंत्र के जप एवं कीर्तन से हम इस स्थिति को पलट सकते हैं। तो साफ चल रहा है। अब देखो, साफ साफ लिखा है कि कीर्तन की हम कितनी अवहेलना हो रही है नहीं हमारे आंदोलन में। मंत्र किसे कहते हैं? मंत्रायते ति मंत्रा, मनःत्रायते मनस्त्रायते। जो मन को सांसारिक स्थिति से तार दे उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र उन दिव्य ध्वनियों से मिलकर बना होता है। सुनो, सब क्या पढ़ रहा हूँ। मंत्र उन दिव्य ध्वनियों से मिलकर बना होता है जिनमें हमारे मन को भौतिक भोग इच्छाओं से उबारने की शक्ति भरी होती है। श्रीमद् भागवतम के एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सांसारिक दुनिया से हमारा सांसारिक जीवन आरंभ होता है। वेरी नाइस। जितना हम सुनते रहते हैं संसार की बातें, ध्वनि तो हो ही रही है, उससे क्या होता है? सांसारिक जीवन आरंभ होता है।
प्रतिदिन हम रेडियो एवं टेलीविजन से अपने मित्रों एवं संबंधियों से, अब मित्रों से बात कर रहे हो, भौतिक बात कर रहे हो, उसे भोग भावना बढ़ जाती है। क्या डिवोटी से ही कर रहे हैं आप भौतिक बात, इधर उधर की बात, प्रजल्पा, उससे क्या हो जाएगा? ये सांसारिक जीवन बढ़ जाएगा। अपने मित्रों एवं संबंधियों से एवं अन्य स्रोतों से अनेक सांसारिक दुनिया अथवा बातें सुनते हैं, और हम जो सुनते हैं उसी के अनुसार कार्य करते हैं। आपको मालूम है ना, ऐसे एक चैप्टर आता है कि ये संसार ध्वनि से उत्पन्न हुआ है और ध्वनि इसको खत्म करेगी। क्योंकि आकाश है ना, आकाश में ध्वनि है। सबसे पहले आकाश बनता है, संसार है ना, आकाश से फिर वायु बनती है, वायु से फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। तो पहले क्या था? ध्वनि। ध्वनि से बना है संसार, ध्वनि से आया, तो ध्वनि इसको मिटाएगी, दिव्य ध्वनि। और वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, यदि हम इन ध्वनियों का सहारा लेते हैं, भागवतम में पढ़ रहे हैं, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन आरंभ हो जाता है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र की शुद्ध दिव्य ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करके मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है। इसलिए सुनना चाहिए, ध्यान से सुनो, और ये जानो कि भगवान ही है मेरे पास अभी, मैं भगवान का संग कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल लग नहीं रहा है ऐसा, क्योंकि मैं बीमार हूँ, पीलिया रोग है। लेकिन सुनते रहेंगे, एक दिन लगेगा कि मैं दिव्य आनंद में झूम रहा हूँ। तो हमारा मन शांत है, सुनते हैं ध्यान से। प्रभा जी कह रहे हैं, सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि संगीत की ध्वनि में हमारे उद्विग्न मन को शांत करने की शक्ति होती है। हाँ, कई बार जैसे हम कोई गाना सुनते हैं, झूमने लग जाते हैं भौतिक में, प्रभा जी कह रहे हैं। तो फिर आध्यात्मिक ध्वनि का क्या कहना? भगवान की समस्त दिव्य शक्तियों से युक्त हरे कृष्ण महामंत्र में मन की समस्त चंचलता पर अंकुश लगाने की शक्ति है। हरि बोल। जिस प्रकार शांत सरोवर का जल स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है, उसी प्रकार जब हमारे मन में सांसारिक भोग इच्छाओं की तरंगें उठना बंद हो जाती हैं, तो वो मन भी शांत एवं निर्मल बन जाता है। अभी हमारे मन रूपी दर्पण पर सांसारिक इच्छाओं की धूल जमी है। धूल क्या है? अभी हम सबकी इच्छा है ना, ये करना है, वो करना है, प्रभु ये करना है। कुछ नहीं करना है। भागवत में सब जगह लिखा है, एक चीज करनी है खाली, कि वह हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि शरीर से भक्ति करनी है। बाकी सब फालतू का है। भक्त का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, वो भक्त बहुत दक्ष है और इंटेलिजेंट है। स्वास्थ्य एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए, और जो बाकी झंझट हमने इकट्ठे कर रखे हैं, वो मिटाना चाहिए। बिल्कुल सिंपल लाइफ जीना चाहिए। कोई संघर्ष नहीं करना चाहिए भौतिक जीवन के लिए, वो महामूर्खता है। अभी हमारे मन रूपी दर्पण पर सांसारिक इच्छाएं है ना, सांसारिक इच्छाओं की धूल है, धूल इकट्ठी हो रही है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं करना। और हम अपनी छवि को नहीं देख पा रहे, परंतु स्वच्छ हो जाने पर यह दर्पण सच्चाई की अविकृत छवियां दिखाएगा, और तब हमें अपने पूरे जीवन के आवश्यक आध्यात्मिक गुणों की अनुभूति होती है। परंतु स्वच्छ हो जाने पर यह दर्पण सच्चाई की अविकृत, मतलब गंदी नहीं है, छवियां दिखाएगा, सच्चाई दिखाएगा हमें। सच्चाई क्या है? आत्मा और भगवान, और दिव्य गुण भगवान के। आगे चैप्टर है आत्मा का ज्ञान। तो ये सब जब से होने वाला है, आत्मा ज्ञान भी हो जाएगा। ये कर्म झंझट सब जब को सही करना होगा। और श्रील प्रभुपाद ने, मैंने पढ़ा था, उनसे पूछा था कि प्रभुपाद हम आपको सबसे ज्यादा कैसे खुश कर सकते हैं? श्रील प्रभुपाद ने कहा, अगर आप लगातार एक जगह बैठकर 16 माला करो, वो भी प्रातःकालीन, सुबह सुबह, तो इससे मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। तो सब कुछ साफ साफ है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हमारे आनंद का समय आ गया है, नहीं?
2-3 घंटा जप करिए बस, सब कुछ। इनके पास कुछ सेवा है अर्जेंट, सेवा निपटाइए, फटाफट से ज्वाइन करिए। ज्वाइन जरूर करना चाहिए, लेकिन कुछ तो अपना योगदान दो। अभी यज्ञ होने वाला है, जप यज्ञ। भगवान ने कहा, क्या बोला? यज्ञों में मैं कौन हूँ? जप यज्ञ। यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि। जप यज्ञ, सारे यज्ञों में श्रेष्ठ क्या है? जप यज्ञ। भगवान ने गीता में डायरेक्टली बोला है। यज्ञ में तो आएंगे नहीं तो फिर कैसे बताओ? यज्ञ में तो आना पड़ेगा ना। तो आहुति नहीं जाएगी तो कैसे कृपा मिलेगी भगवान की? यज्ञ में आप आइए, एक आहुति दीजिए, एक माला करिए, कम से कम। कम से कम एक माला सबको करनी चाहिए। मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपने भले के लिए, सबके भले के लिए। ये संकीर्तन यज्ञ है, जप यज्ञ है। इसलिए प्रभुपाद भी सब बैठ के जप करते थे, करते। प्रभुपाद जी का हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। ये नियम इसलिए प्रभुपाद ने बनाया है। एक नियम को हम धारण कर लें, जप को, तो हमारा अति कल्याण होगा। जप पे फोकस है सबसे ज्यादा, और उसके बाद सेकंड फोकस कीर्तन। थर्ड फोकस क्या है? अध्ययन, किताबों का। कीर्तन में किताबें तो बढ़ती हैं, सब कुछ हो जाएगा इसमें। हरे कृष्णा। मतलब प्रभुपाद की जय। मैं इसको भी, आप खोलेंगे अपना माइक? हरे कृष्णा।